हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बेटा, और अपनी जो बोर्ड प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते रहें। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अच्छा टॉपिक है और बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है बेटा और एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जो कि हम 11th क्लास में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटा आवर वीडियो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक जीरो लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस से, एक छोटा सा शब्द है सीक्वेंस। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें देखिए। आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे 1 के बाद 1 के आफ्टर सर 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद सर 6 हो सकता है, 6 के बाद सर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी एक नंबर्स का एक पैटर्न लिखा हुआ है और इस पैटर्न को देखकर हम आने वाले नंबर्सों के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। सर क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक, यानी n नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। सर सेकंड में अगर देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद सर 10, तो 10 के बाद आप बताओगे सर 12 आ सकता है, 12 के बाद सर 14 होगा, 14 के बाद 16 और ऐसे ही ये आगे भी जाए। यानी हर एक इवन नंबर्स का पैटर्न है। ये सर नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है, ये सर इवन नंबर्स का है। आगे सर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो सर 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 एंड सो ऑन। यानी ये सब ऑड नंबर्स का पैटर्न है। सर आपको सारे ऑड नंबर्स हैं। और अगर इसमें देखें तो सर +2 हो रहा है, हर एक पर +2, फिर +2, फिर +2, फिर आप वापस +2। आगे देखिए सर 4 के बाद 8 यानी +4 हो रहा है, 4 के 8 के बाद 12 यानी +4, 12 के बाद यानी 3, 16 +4, 16 के बाद 20 यानी +4 और 20 के बाद फिर हम अगर क्या निकालना चाहें नेक्स्ट टर्म, तो +4 करके क्या आ जाएगा 24, फिर +4 करके क्या आ जाएगा 28। तो इसी तरह से ये जो है हमारा पैटर्न आगे चलेगा, ठीक है। इसमें देखें तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद सर 17, फिर 19। सर कैसे, ये प्राइम नंबर्स है। क्या नंबर्स है, प्राइम नंबर्सों का एक कलेक्शन है। अब आप समझिए कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, यानी एक पार्टिकुलर पैटर्न पर लिखे हुए नंबर्स का अरेंजमेंट। यानी एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्सों का एक पैटर्न, नंबर्सों का एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक पार्टिकुलर कोई पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हम एक पार्टिकुलर पैटर्न क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नंबर्सों के पैटर्न को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सीक्वेंस। द अरेंजमेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक, या फिर डायरेक्ट लिख दे पार्टिकुलर पैटर्न, पार्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। चलो अब सर इसके लिए हम एक जनरल टर्म्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जनरल टर्म, अब टर्म क्या कि सर यहाँ एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को पकड़कर हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और एक जनरल टर्म दे सकते हैं जिससे कि हम इस पैटर्न की कोई भी टर्म को निकाला जा सके। यानी आप समझिए कोई भी जनरल टर्म का एक ही सीधा सा मीनिंग है। जनरल टर्म का मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस की हम फाइंड कर सकते हैं एनी टर्म, उसकी किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म अगर हमें पता है तो हम उस जनरल टर्म से उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या फॉलो हो रहा है कि सर हम क्या लिख सकते हैं n की टर्म में, तो सर हम क्या लिख सकते हैं n+1। क्या ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला बन सकता है? यस। देखो n की वैल्यू कुछ भी रख देगा, n की कुछ भी वैल्यू आप रखते जाएं तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, +1 1, 1 + 1 2, 1 2 + 1 3। तो यानी इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए हमारी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया था, n+1। क्या हो गया,
n+1, ठीक है। इसके लिए बात करें, इसके लिए इस पैटर्न, इस नंबर को देखो आप कि स्टार्टिंग कहां से होगी 2 से, फिर हर एक में +2 होता जा रहा है, +2 होता जा रहा है, +2, यानी यहां हमारा n+2 बन जाएगा। हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+2। नेक्स्ट में देखो यहां इवन नंबर्स का है, सॉरी ऑड नंबर्स का है, तो यहां भी हमारा क्या बनेगा, n+2 ही बनेगा। नेक्स्ट में देखो सर हर एक नंबर में +4 होता जा रहा है, तो हम इसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हैं n+4। क्या बोल सकते हैं, n+4। लेकिन इसके लिए कोई भी जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई भी जनरल टर्म का क्या नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 2 के बाद 3 +1, 3 के बाद +2, फिर +2, +4, +2, +4, +2, तो कोई पैटर्न फॉलो हमारे यहां पर होता हुआ दिखाई, इसलिए यहां हम इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। आप सभी बता क्यों रहे हो? और जनरल टर्म का डिनोशन हम an से करते हैं। किससे करते हैं, an से। nth टर्म भी बोलेंगे इसे हम। जनरल टर्म का मतलब अब इस सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू रखते जाएं, n की कोई भी वैल्यू मैं जैसे ही पुट करूंगा तो हमारे इस सीक्वेंस में से कोई ना कोई वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब सर इसका मतलब, सर प्रोग्रेशन, अब देखो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई सीक्वेंस, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसके लिए उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। कोई भी ऐसा सीक्वेंस, दो सीक्वेंस व्हिच हैव अ जनरल टर्म फॉर्मूला, यानी ऐसा कोई सीक्वेंस जिसका अपनी जनरल टर्म का फॉर्मूला हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। और जिसके लिए कोई भी जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है, उसे हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। यानी क्या ये प्रोग्रेशन है, यस सर ये प्रोग्रेशन है। क्या ये प्रोग्रेशन है, यस सर। ये भी है, यस सर। ये है, यस। लेकिन ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ नहीं था, इसलिए इसे हम नॉट प्रोग्रेशन, ये क्या नहीं है, यहाँ पर प्रोग्रेशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर ऐसे ही कोई पैटर्न मिलेंगे? तो आप ध्यान रखें बेटा, पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं। रीजनिंग में भी आपने पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, डिवाइड करके बना सकते हैं, हाफ करके बना सकते हैं, क्यूब करके बना सकते हैं, कुछ ऐड करके बना सकते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, अब हम प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखें, आप यहां से लिख लें, फिर हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। प्रोग्रेशन, सर प्रोग्रेशन का मतलब देखिए बेटा, अब एक एक चीजों को समझते जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा प्रोग्रेशन। those sequences which have their general term formula, यानी ऐसे कोई भी सीक्वेंस जिनका अपना खुद का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोग्रेशन। अब सर बात आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग होता है कि कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस, कोई भी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें पैटर्न या तो कोई नंबर, एक पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके बनाया गया हो, या कोई पार्टिकुलर नंबर को माइनस करके बनाया गया हो। यानी कोई भी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हम एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करें या कांस्टेंट नंबर को माइनस करके उस प्रोग्रेशन को प्रिपेयर किया गया है, तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। यानी हम लिखना चाहें तो दोज progressions which are prepared by adding a constant digit या और नंबर। यानी कोई भी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसे हमने कोई एक कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट डिजिट को क्या करके बनाया गया है बेटा, बताइए मेरे बच्चा, ऐड करके बनाया है, या बोले तो सबट्रैक्ट करके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, मैं लिख के दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। सर क्या किया, सर 3 में हमने क्या ऐड किया, +4। सर 7 में हमने क्या ऐड किया, +4। सर फिर हमने 15 में क्या ऐड किया, +4।
अब नेक्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। यानी एक कांस्टेंट नंबर +4 हम बार बार अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस, ये हमारा प्रोग्रेशन था और प्रोग्रेशन बना किससे है, कोई भी कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या रहा है, इस प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बेटा, एक ये एग्जांपल हो गया। सेकंड देखो, हमने लिखा -2 -2 1 4, देन उसके बाद 7 10 एंड सो ऑन। क्या हुआ बेटा, सर इसमें हमने क्या किया, +3 किया। सर फिर हमने यहाँ भी क्या किया है, +3 किया है। फिर यहाँ भी क्या किया है, +3 किया है। यहाँ क्या किया है, +3 किया है। तो यानी हर एक नंबर में हम एक कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट डिजिट को ऐड करते जा रहे हैं और एक नेक्स्ट टर्म हमें क्या होती जा रही है, फाइंड आउट होती जा रही है। ऐसे को हमने बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, सर हमारा कोई भी अरिथमेटिक यानी हम लिखेंगे एपी से, शॉर्ट फॉर्म में हम एपी लिखेंगे। तो अगर हमारे पास एपी चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, एपी चाहिए, तो एपी में लिखे हुए ईच नंबर्स इन एपी इज कॉल्ड टर्म। क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। हर एक नंबर इस एपी में जो लिखा है, ये एक फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, अगली होगी तो फिफ्थ टर्म, फिर सिक्स्थ टर्म, फिर सेवेंथ टर्म। इस तरह से अगर हम बोले हैं तो हर एक नंबर जो होगा एपी के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टर्म। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर बात करें फर्स्ट टर्म को हम एपी की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसे हम ए से या फिर A1 से डिनोट करते हैं। किससे, A। डिनोशन याद रखेंगे, टर्म को A से डिनोट करें, A से। ठीक है, फिर सर कॉमन नंबर देखो, एक और बात, एक स्टार बना के लिखेंगे हम, एरो बना के। कांस्टेंट नंबर, जो हम ये कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है और डिनोटेड बाय स्मॉल डी। या टर्म को ए से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट नंबर जो हम ये ऐड कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और यही कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल डी से। ठीक है, अब अगर हमारे पास गिवन हो, ए गिवन हो और डी गिवन हो, तो हम किसी भी प्रोग्रेशन की अरिथमेटिक या एपी जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एपी को जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर रखेंगे सभी। अब मैं एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे होगा सभी का। देखिए बेटा, हम किसी भी एपी को लिख सकते हैं आसानी से अगर हमें उसकी क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो। ठीक है, और एक हमारे पास क्या पता हो, कॉमन डिफरेंस। क्या पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर हमें ए पता है और डी पता है तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं बेटा, उसकी एपी लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है, एपी लिखी जा सकती है। कैसे, अब आप मुझे बताएं। पहले थोड़ा सा मैं इधर एक चीज लिख रहा हूं। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की जो टर्म है, वो फर्स्ट टर्म जो होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, अभी बताया था A1 से या फिर A से। ठीक है, दूसरी टर्म सेकंड टर्म जो होगी, उसे हम किससे लिखेंगे, A2 से। यानी ये जो नीचे नंबर दिख रहा है, ये नंबर ऑफ पोजीशन, उस एपी में वो नंबर कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है, A से तो टर्म हो गई, और ये जो ये नंबर्स हैं, ये उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, इसको शो ऑफ कर रहे हैं, पोजीशन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को क्या लिखा जाएगा, A3 लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, A3। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A4। ऐसे ही अगर मैं बोलूं nth टर्म, nth यानी n भी पोजीशन पर कोई नंबर लिखा है
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ए एन, क्या लिखेंगे ए एन, यानी nth पोजीशन पर कोई नंबर होगा उसे हम ए एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? ए एन से। फर्स्ट पोजीशन पर कोई नंबर है तो A1, सेकंड पोजीशन पर है A2, थर्ड पोजीशन पर है A3, फोर्थ पोजीशन पर है A4 और nth पोजीशन पर है तो AN से डिनोट करेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास कोई AP है, हमारे पास क्या है कोई AP, तो सर सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी A, सबसे पहले क्या होगी फर्स्ट टर्म ही होगी ना। अब मुझे बताओ, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 2 2 5 8 10 सॉरी 11 14। सर इन दोनों में क्या किया गया +3, यहां भी क्या किया है +3, यहां भी क्या किया है +3 और यहां भी क्या किया है +3। ये भी क्या, यानी ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है। ये जो +3 कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर रहे हैं ये क्या किसकी वैल्यू डी की। तो फर्स्ट टर्म में जब मैं डी की वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो क्या सेकंड टर्म आ रही है, यानी अगर इसके अंदर मैं a प्लस में d लगा दूं, यानी अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है तो फर्स्ट टर्म तो a हो गई, सेकंड टर्म के लिए मुझे a में क्या ऐड करना पड़ेगा d ऐड करना पड़ेगा। सर फिर इस सेकंड टर्म में फिर से मैं क्या कर रहा हूं इस d को ऐड कर रहा हूं, यानी इस सेकंड टर्म में मैंने फिर से d को ऐड कर दिया, ये सेकंड टर्म, फिर अगेन मैंने किसको ऐड किया d, इस सेकंड टर्म में फिर एक बार क्या ऐड किया, यानी यहां मैंने क्या किया था +d किया था, फिर इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं +d कर रहा हूं, फिर अगेन इसमें भी क्या कर रहा हूं +d करूं, तो क्या आएगा बताओ a + d हो जाएगा। ये 2d यहां पर है तो एक और आ गया। फिर अगली टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से d ऐड करना पड़ेगा निकालने के लिए, तो क्या बनेगा देखो a + d एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए बेटा, यानी हमें अगर क्या चाहिए, हमें कोई भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम उसकी AP लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे लिए AP है, क्या है AP। अब मुझे बताओ, इसको मैं सिंपल लिख देता हूं a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, भाई 1 और 1 2d, 1 2 3 3d, a + 4d एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे तक जाए। यानी आप मुझे बताएं, ये फर्स्ट टर्म थी यानी a1, ये हमारी AP की सेकंड टर्म यानी a2, ये हमारी थर्ड टर्म a3, ये हमारी AP की फोर्थ टर्म a4, ये AP की फिफ्थ टर्म a5 और ऐसे ही ये आगे भी जा रही है, ऐसे ही ये कहां जा रही है आगे तक चल रही है। अब मुझे आप बताओ बच्चा, मुझे बताइए a1 बराबर क्या है a, a2 बराबर क्या है सर a + d, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर d नहीं, फर्स्ट पोजीशन पर d नहीं, सेकंड पोजीशन में a, इससे एक कम 1d है। सर a3 बराबर क्या है a + 2d, यानी थर्ड पोजीशन पर लिखे हैं तो वहां उससे कम कर एक कम करके क्या लिखना है d, एक माइनस करके क्या लिख दूं d लिख दूं, d के साथ एक कम करके, थर्ड पोजीशन पर है तो 2d। फिर बताओ a4 के लिए क्या लिखेंगे, a4 क्या लिखा हुआ a + 3d लिखा हुआ है, a + 3d, यानी फोर्थ पोजीशन पर है तो एक कम करके d के साथ 3d। सर फिर फिफ्थ पे क्या लिखा हुआ है बताओ a + 4d लिखा हुआ है, यानी इससे फिफ्थ पोजीशन पर जो नंबर है इसके लिए कितना d लगाया है 1 कम करके, कितना कम करके लगाया है 1 कम करके। अब इसी तरह से मुझे बताओ a10 लिखना है, मुझे क्या लिखना है a10, बताइए जल्दी से। तो क्या लिखेंगे a + इससे 1 कम करेंगे तो 9d आएगा, क्या आएगा 9d, 10 से 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9d। अगर मुझे बताओ, आपको मैं पूछूं, इसे बताओ a15 लिखेंगे तो क्या आएगा 15th पोजीशन पर लिखी हुई टर्म क्या होगी, तो सर आप कहोगे a, इस 15 से एक कम करके हम 14d, क्या लिखेंगे 14d लिखेंगे। सर अगला मुझे बताओ a21 लिखना है, a21 यानी 21th पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा, तो सर आप कहेंगे a + 20d होगा, क्योंकि 20 फर्स्ट पर जो लिखा है उससे एक कम करके d के साथ लिखेंगे या नहीं, सही बात। अब इसी तरह से अगर चलें तो a100 पोजीशन पर क्या लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से। इससे एक कम
a प्लस 99d लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अगर मैं पूछूं आपसे 1000 पोजीशन पर क्या लिखा जाएगा? 1000 पोजीशन पर तो सर इस 1000 से एक कम, इस 1000 से एक कम यानी 999 लिखा जाएगा। समझ में आया? यानी जो भी पोजीशन का बोला जा रहा है, जो भी पोजीशन की टर्म बोली गई है उससे एक पोजीशन कम करके डी के साथ लिखना है। 1 में एक भी डी नहीं, 2 में एक डी है, 3 में 2 डी है, 4th पोजीशन में 3 डी है, 5th में 4 डी है। अब मुझे बता दो बेटा, अगर आपको कोई कह दे nth टर्म, इसे क्या बोलेंगे? nth टर्म क्या बोलेंगे? या बोले तो जनरल टर्म ऑफ ए। ठीक है, तो ए एन के लिए क्या लिखोगे मुझे बताओ? तो सर इस n से एक कम करके लिखेंगे एन डी के साथ a, n में से एक कम करके n - 1 इनटू डी, n - 1 इनटू डी, और यही फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ ab, जनरल टर्म ऑफ ab। यानी nth टर्म निकालने का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद नहीं करना बेटा। इस n पोजीशन से एक कम करके आपको d के साथ लिखना है। क्या करना है? इस nth पोजीशन के एक माइनस करके आपको किसके साथ लिखना है बेटा? d के साथ। अब घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा और देखिए, अब थोड़ा देखिए, मैं टर्म लिखना सिखा रहा हूं, टर्म लिखना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अगर कोई आपसे कहे कि am यानी mth पोजीशन, mth टर्म है, क्या होगी बताओ? तो सर इस m पोजीशन से एक कम करके क्या लिखेंगे? a प्लस m माइनस 1 इनटू d लिखेंगे। a m से m पोजीशन से एक कम करके यानी m माइनस 1 इनटू d। सर अगर कोई कह दे आपसे a p q यानी p q टर्म कौन सी होगी बताओ? तो सर a p q की जगह p q पोजीशन कुछ भी आ जाए, पोजीशन में आपको कुछ भी लिख के दे, p q पूछे, r पूछे, s पूछे, a b पूछे, कोई भी पूछ रहे, उससे आपको घबराना नहीं है। क्या करना है? इससे एक कम कर दीजिए, a प्लस p q माइनस 1 इनटू d, a p q माइनस 1 इनटू d। सर उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि सर a m प्लस n पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा? तो सर घबराने की आवश्यकता नहीं है, m प्लस n, इससे एक कम करेंगे तो m प्लस n माइनस 1 इनटू d हो जाएगा। सही बात। अगर कोई आपसे कह दे कि बताओ a 20n पोजीशन पर कौन सा होगा? तो सर 20n पोजीशन पर यानी a प्लस 20n माइनस 1 इनटू d होगा। तो इस तरह से आपको टर्म लिखना आ जाएगा। तो इसी में आज का बेटा ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, आई होप। कोशिश की है हर एक चीज को समझाने की। टर्म लिखना आपको अगर आ गया है तो आप इस चैप्टर को बड़े ही आसानी के साथ जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।